आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। काशी में बोले डॉक्टर मोहन भागवत, कुटुंब में सेवा और आत्मीयता से ही होता है समाज परिवर्तन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में कहा कि समाज में परिवर्तन आत्मीयता और सेवा से ही आता है। समूह में तो पशु पक्षी भी रहते हैं, किंतु सबको जोड़ने वाला, सबकी उन्नति करने वाला धर्म कुटुंब प्रबोधन है। यह परिवार में संतुलन, मर्यादा तथा स्वभाव को ध्यान में रखकर कर्तव्य का निरूपण करने वाला आनंद में सनातन धर्म है। हमारे यहाँ कुटुंब प्रबोधन में ही समानता और बंधुता का भाव निहित है। कुटुंब व्यवस्था अपने देश की विशेषता है। महिला, पुरुष, उनके पुत्र पौत्र, ये समूह तो सब देशों में रहते हैं। पशु पक्षियों में भी ये समूह रहते हैं, परंतु मनुष्य के क्रमिक विकास की उसको एक सीढ़ी बनाकर समाज की धारणा करने वाले धर्म की शिक्षा। धर्म हमारा जग में अभिनव, ऐसा आपने सुना। धर्म कहते ही हमारे मन में पूजा, कर्मकांड इत्यादि आता है। ये मत खाओ, वो खाओ, इसको छुओ, उसको मत छुओ, ये सब आता है। उस धर्म से इस धर्म का मतलब नहीं है। मैं जो धर्म कह रहा हूं वो समाज को जोड़ने वाला, समाज को एक रखने वाला, एक रखकर सबकी उन्नति करने वाला, सबकी उन्नति हो इसलिए परस्पर आचरण में जो संतुलन और मर्यादा है उसको हरेक के स्वभाव को ध्यान में रखकर कर्तव्य के रूप में निर्धारित कर देने वाला और प्रारंभ में, मध्य में, अंत में सदा सर्वदा आनंदमय। ऐसा जो हमारा सनातन काल से चलता आया हुआ सनातन धर्म है, जिसको आज हिंदू धर्म कहते हैं, और वास्तविकता में जो मानवता और बंधुभाव है, उस धर्म का प्रशिक्षण हमारे यहाँ कुटुंबों में मिलता है। प्रकृति में जीवन कैसे जीना, अपने आप को कैसे रखना ठीक, ये पशु पक्षियों को सिखाना नहीं पड़ता। उसके लिए उनको विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जाना नहीं पड़ता। मनुष्यों को सिखाना पड़ता है। तो ये सिखाने की प्रक्रिया परिवार में चलती है, क्योंकि परिवार को हमने समाज की इकाई माना है। अपना कुटुंब ये अपने समाज का यूनिट है, अपनी इकाई है। जैसा कुटुंब होगा वैसा समाज बनेगा। जैसा समाज चाहिए वैसा कुटुंब होना चाहिए, क्योंकि कुटुंब में मनुष्य सामूहिकता सीखता है। कुटुंब में मनुष्य को ये परिचय होता है कि मेरी अपनी आवश्यकताएं तो है, लेकिन मुझे सबकी आवश्यकता के लिए जीना है। ग्रेटर नोएडा में हुआ स्वरांजलि कार्यक्रम का आयोजन। स्वयंसेवकों ने बिखेरी स्वर लहरियां। फिर क्षणिक साम्राज्य की भी कामना मैं क्यों करूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हरनंदी महानगर द्वारा ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी स्थित राधा कृष्ण पार्क में 27 मार्च को एक बृहद समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कुल 15 नगरों के 300 प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए। संघ की शाखाओं में नित्य प्रति गाए जाने वाले देशभक्ति गीतों पर आधारित इस कार्यक्रम में लगभग 1500 श्रोता मौजूद थे। मेरठ प्रांत प्रचारक अनिल कुमार द्वारा भारत माता के चित्र के आगे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इंदिरापुरम ओम नगर के स्वयंसेवकों के गीतों ने मानो हर श्रोता में राष्ट्र भावना का पुनः संचार कर दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनिल कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों से समाज के अंदर देशभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति के भाव को प्रबल करता है। गीत एक ऐसी विधा है
जो व्यक्ति के स्वभाव को बदल देते हैं, जो व्यक्ति को एक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत करने का काम करते हैं, एक उसकी दिशा क्या होनी चाहिए इसको प्रस्तुत कर देते हैं। एक वीरता, एक ओज का भाव व्यक्ति के मन के अंदर प्रस्तुत करते हैं, करुणा का भाव, अपनी मातृ वंदना का भाव, कई प्रकार के भावों का निर्माण। और कहते हैं कि वो गीतों की प्रस्तुतियों से एक स्वाभाविक, जब हम सुनते हैं, जब हम उसका उच्चारण करते हैं, स्वर के साथ बोलते हैं, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर वो क्रिया होती है। तो कई प्रकार से गीत जो है वो व्यक्ति का शिक्षण करने का काम करते हैं। बरेली में बोले सह सरकार्यवाह रामदत्त चक्रधर, हर उपबस्ती में सेवा कार्य को बढ़ाने का काम करे स्वयंसेवक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह रामदत्त चक्रधर ने कहा कि हर उपबस्ती में शाखा कार्य को बढ़ाने का काम स्वयंसेवक करें। उन्होंने कहा कि संघ के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। सभी स्वयंसेवकों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि 100 साल के आते आते संघ के माध्यम से समाज के अंदर परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगे। यह विचार सह सरकार्यवाह रामदत्त चक्रधर ने 2 दिवसीय आगरा प्रवास के दौरान व्यक्त किए। वृंदावन में रखी गई 300 बेडेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, अब कृष्ण भूमि पर होगी मानव और माधव की सेवा। स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी ने उत्तराखंड से निकलकर अब ब्रिज में भी कदम रख दिया है। वृंदावन में गरुड़ गोविंद मंदिर रोड पर 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी केशव माधव अस्पताल की आधारशिला रखी गई। समारोह में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि सर्वे संतु निरामया की भावना को लेकर देवभूमि से शुरू चिकित्सा का ये प्रकल्प अब ब्रज भूमि तक पहुंच चुका है। भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर मानव और माधव की सेवा को साकार किया जा सकता है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। कानपुर में बजरंग दल ने शौर्य संचलन कर निकाली शोभा यात्रा, साधु संतों और झांकियों पर हुई पुष्प वर्षा, वंदे मातरम, जय श्री राम के लगे नारे। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर बाराबंकी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, एम्बुलेंस प्रकरण में दर्ज किया गैंगस्टर का मुकदमा। अतीक अहमद और उनके सहयोगी के अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर, तोड़े गए निर्माण पर फिर बनाया बाउंड्री वॉल। रुनकपुर के जंगल में मुठभेड़, पुलिस ने दबोचे 3 गौ तस्कर। बदायूं में कब्रिस्तान में गौवध करने वाले 3 कसाई गिरफ्तार, अवशेष मिलने के बाद पुलिस कर रही थी तलाश। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा एक्शन, लखनऊ में बिजली विभाग के 6 अधिशासी अभियंता होंगे निलंबित। ब्रिटिश उच्चायुक्त ने योगी आदित्यनाथ को दी दोबारा सीएम बनने की बधाई, कहा यूपी का साझेदार बनना चाहता है ब्रिटेन। ब्रिटिश हाई कमीशन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की सौगात, बुलंदशहर में सरकारी स्कूल के बच्चे पा रहे चांद तारों का ज्ञान। सहारनपुर में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर मौलाना पत्रकारों से भिड़े। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।